होकर के जल से ऊपर आए हैं। प्रेम से बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कालिया नाग का अनुग्रह किया, जल को भगवान ने पीने के योग्य बनाया। और उसके बाद में श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी कथा है, गोपी चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां भगवान को बड़ा प्रेम करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने माता कात्यायनी का एक व्रत प्रारंभ किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर्हवश्य भंजा नाम कात्यायनी अर्जुन व्रतम। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत और शिशिर। जो हेमंत ऋतु है उसका जो प्रथम महीना है उसको कहते हैं अगहन, और इसका पौराणिक नाम है मार्गशीर्ष। अगहन के महीने को मार्गशीर्ष कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को गीता में बताया है, मासानाम मार्गशीर्षो हम। महीनों में जो मार्गशीर्ष का महीना है वो मेरी विभूति है, ये बड़ा पवित्र माना गया। तो गोपियों ने, ब्रज की कुमारिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का व्रत किया। सब गोपियां प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाती हैं यमुना जी के पास और वस्त्र उतार करके बाहर रखते हैं, नग्न प्रवेश करते हैं, यमुना जल में स्नान करते हैं, बाहर निकल करके वस्त्र धारण करती हैं, बालू की एक मूर्ति बनाती हैं माता कात्यायनी की, गंध अक्षत पुष्पों से उसकी पूजा करती हैं, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करती हैं, मैया से प्रार्थना कर रही हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, महायोगिन, अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप का जो पुत्र कृष्ण है वो हमें पति के रूप में प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में पति को प्राप्त करने के भी मंत्र हैं और पत्नी को भी प्राप्त करने के मंत्र हैं। जिस कन्या के लिए वर न मिल रहा हो, वर ढूंढने में परेशानी हो रही हो, वो कन्या यदि इस मंत्र का जाप करे तो शीघ्र ही योग्य वर की उसको प्राप्ति होती है। भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रजांगनाओं ने इसी मंत्र का जाप किया है। एक मंत्र पार्वती का है, दूसरा मंत्र कात्यायनी का है। कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम गुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप करने से योग्य पति की प्राप्ति होती है। गोपियों ने मंत्र का जाप किया। माता का भगवान को जब ये खबर मिली, गोपियां करती तो है पुण्य, हमें पाने के लिए ये तब से ये साधना कर रही हैं, लेकिन इनके द्वारा बहुत बड़ा पाप हो रहा है। यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान, वरुण देव का अपमान कर रही हैं। तो भगवान गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए चीरहरण की लीला करते हैं। ये भगवान की जो चीरहरण की लीला है, भगवान ने किस उम्र में की है? भगवान 6 वर्ष के हैं। जो लोग कहते हैं कि कैसा वो कन्हैया था जिसने नग्न गोपियों का दर्शन किया, तो वो लोग ये सोचें, भगवान जब ये लीला कर रहे हैं तो भगवान 6 वर्ष के हैं, तो 6 वर्ष के बच्चे में कभी विकार आता है? तो निर्विकारी होता है। केवल गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए भगवान ने इस लीला को माध्यम बनाया। और भगवान ने जिन गोपियों के चीरहरण किए हैं उन्हीं गोपियों को महाराज की लीला में प्रवेश मिला। चीरहरण की लीला है, ये आवरण भंग लीला है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो आवरण पड़ा हुआ है, जो चीर पड़ा हुआ है, भगवान कृपा करके उस चीर का हरण करते हैं, उस माया का हरण करते हैं, जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाता है। ये चीर हरण का रहस्य है। तो जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है, जिन गोपियों का आवरण भंग भगवान ने किया है, उन्हीं गोपियों को महाराज की लीला में प्रवेश मिला, सबको नहीं मिला। तो कल की कथा में हम लोग महाराज की कथा सुनेंगे। महाराज की जो कथा है ये जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है।
ये काम विजय लीला है। महाराज की लीला में कामदेव का और भगवान का युद्ध हुआ है, तो युद्ध में कामदेव परास्त हो गया और भगवान विजय को प्राप्त हुए। जो कथा कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। कल की कथा में महाराज की कथा, फिर भगवान का मथुरागमन, मथुरा में जाकर के कंस का वध, उसके बाद भगवान वेदाध्ययन करने के लिए गुरु शांतिपन के आश्रम में जाएंगे, उज्जैन अवंतिकापुरी में, वहां जाकर के भगवान वेदाध्ययन करेंगे। उसके बाद भगवान आएंगे, उसके बाद में भगवान से जरासंध का युद्ध होगा, फिर भगवान द्वारिका का निर्माण कराएंगे। द्वारिका में पहुंच करके भगवान का प्रथम विवाह विस्मक राजकन्या रुक्मिणी जी के साथ में किस प्रकार संपन्न हुआ, तो रुक्मिणी मंगल की पावन कथा कल की कथा प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल की कथा में रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। जय श्री राधे। हाँ जी, 1500 रुपया शैलेंद्र भगत जी के पिताजी महाराज जी ने दिए, बेडवा मोहल्ला। 20 रुपया गुप्त दान। इन सभी भक्तों ने भगवान की कथा में सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने इस लीला के माध्यम से गोपियों को ज्ञानोपदेश किया है कि व्यक्ति को 6 कर्म कभी निर्वस्त्र अवस्था में नहीं करने चाहिए। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम विवस्त्रोना प्रगुर्वित कृत्वा पाप कृत भवेत्। स्नान, दान, भोजन, शयन, यज्ञ और यात्रा ये नग्न होकर के कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये ज्ञानोपदेश किया है। और उसके बाद भगवान जब आए तो भगवान ने देखा आज ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है, इंद्र के यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया तेवीर वर्षंत होतानि प्रीणनम जीवनम पया। मेघों का स्वामी है देवराज इंद्र। हम ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र प्रसन्न होता है, जल की वर्षा कराता है, जिसके द्वारा हम सबका जीवन चलता है। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। जल ही जीवन है, तो देखो पानी को अधिक बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी का संरक्षण करें, उसकी आप सुरक्षा करें। पानी को ज्यादा बर्बाद करोगे तो अब की बात राजस्थान में भेजे जाओगे। नंद बाबा ने कहा, हम लोग इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान ने देखा इंद्र को अभिमान हो गया, तो भगवान ने कहा, बाबा ये इंद्र बिंद्र कुछ नहीं करता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विविलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्मानुसार व्यक्ति जन्म लेता है, कर्मानुसार मृत्यु को प्राप्त होता है। हानि लाभ सब कर्म पर आधारित है। भगवान कर्म का उपदेश करते हैं। देखो धर्म हमें रास्ता तो बताता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। इसलिए कर्म प्रधान है। जो जस कर ही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म तू जैसा करेगा वैसे फल को पाएगा। कर्म के बंधन से प्राणी कोई ना बच पाएगा। कर्म ही अगले जन्म में काम सबके आएगा। तो कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा। कर्म के भाग तुरंग चढ़े, कर्म से रंग छत्रपति होई। कर्म से नारी सुशील मिले, कर्म से पुत्र सुपुत्र सोई। कर्म घटे जब रावण के, तब सोने के लंक छलंक में खोई। 20 भुजा 10 शीस कटे, तब बैठे की नारी मंदोदरी रोई। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम चेत कर्म जन्म कोटि सत्यरपि। भगवान गीता में अर्जुन को यही ज्ञान उपदेश करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर ब्रजवासियों को कर्म का उपदेश किया है। बाबा इंद्र इंद्र कुछ नहीं करता। हम लोग ब्रजवासी हैं, वनवासी हैं। हमारा इष्ट गोवर्धन पर्वत है, जो अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करता है, तो जीवन में उसको कभी शांति लाभ नहीं मिलता।
जिस प्रकार अपने पति को छोड़कर परपुरुष से प्रेम करने वाली नारी को जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती, उसी प्रकार अपने इष्ट देवता को छोड़कर दूसरे देवता की पूजा करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। देखो आजकल बड़ा गड़बड़ है, स्वामी पूजे देवतन और भूतन पूजे जोय। जोत को समझते हो क्या बाबा जी? जो नहीं समझते हो। पत्नी, पति देवता शंकर जी के पुजारी, राम जी के पुजारी, हनुमान जी के पुजारी, दुर्गा जी के पुजारी, कृष्ण जी के पुजारी, और धर्म पत्नी बरगदिया बारो, पिपरा बारो, मसान बाबा, फकीर बाबा। तो स्वामी पूजे देवतन और भूतन पूजे जोय, एक ही घर में दो मते तो खुशी कहाँ पे हो। पत्नी कहीं जा रही, पति देवता कहीं जा रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेम है, वही संपत्ति है, वही शांति है, वही सुख है। तो आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, प्रेम से रहिए। भगवान ने कहा हमारा इष्ट गोवर्धन पर्वत है, हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी, इंद्र नाराज हो जाएगा, इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र क्रोधित हो जाएगा, इंद्र के कोप से कौन बचाएगा? भगवान ने कहा जो खाएगा सो बचाएगा। गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जो पूजा सामग्री, सारी सामग्री को छकड़े पर रख करके सारे ब्रजवासी चले हैं भगवान गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जा करके भगवान का पूजन किया गया। आइए हम लोग भी चलें भगवान गिरिराज की शरण में। जय श्री राधे। आज शाम को 8 बजे से 10 बजे तक संकीर्तन सत्संग इन्हीं भक्तों के द्वारा होगा जो ये व्यास जी के साथ में कलाकार हैं। ये आपको बड़े अच्छे सुंदर भजन सुनाएंगे, संकीर्तन सुनाएंगे। सभी भक्त 8 बजे आने की कृपा करेंगे। ये आपको बड़ा सुंदर सत्संग भजन सुनाएंगे। और कल भगवान के रुक्मणी विवाह तक कथा चलेगी। तो रुक्मणी जी के विवाह में भक्त कन्यादान तो करेंगे, ये तो सब कुछ सबको ध्यान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। करो परे कम्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परे कम्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक गोवर्धन महाराज।
और करे ब्रज वास में कीरत वाली है गोवर्धन ब्रजवास में कीरत वाली है गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो मेरे पूर्ण करियो काज हाँ काज तेरे माथे मुकुट विराज पूर्ण करियो काज हाँ काज तेरे माथे मुकुट विराज रहो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे 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 पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज करो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो तेरी शोभा सबसे न्यारी है 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 तेरी लीला अजब निराली है तेरी लीला अजब निराली है तू पर्वत को सरताज सरताज तेरे माथे मुकुट विराज करो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो तू राधा कृष्ण को प्यारो है तू राधा कृष्ण को प्यारो है ब्रजवास में को रखवारो है ब्रजवास में को रखवारो है तू राधा कृष्ण को प्यारो है तू राधा कृष्ण को प्यारो है हम भक्तन को रखवारो है सब भक्तन को रखवारो है तेरी होए रही जय जयकार अजयकार तेरे माथे मुकुट विराज तेरे होए जय जयकार जयकार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज 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 प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की गोवर्धननाथ की गिरिराज धरण की जदीपुरा की राधा कुंड की
तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम बड़ी जानो, आरती गाऊं प्यारे तुम्ही गोरी जान, हरि तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मन मोहे, प्यारी मोहे, देख छवि बलुधारी में जाऊं, अरे देख छवि हरि में जाऊं, श्री हरि तेरी आरती गाऊं, हरे गुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से शीश नवाऊं, उन्हें चरणों को मैं शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, अरे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, काशुनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, जुगल छवि पे मेरी मदीना, युगल छवि में मैं गले लग जाऊं, संग सोहे से दुलारी, सब सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता के सब सखियां प्यारी, ललिता दिको सब सखियां प्यारी, पास सदा वृंदावन गाऊं, हरे पास सदा वृंदावन गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, तेरी मन में बसा, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओम कपूरधरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयविन्दे ओम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप घूम जाइए यानी कांड बापानी जन्मांतर कृतांत तानि श्रवण सुनती